एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन करेंगे बाय यूजिंग गॉस सीडल फॉर्मूला। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बाय जैकोबीज मेथड अपनी लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था। आज गॉस सीडल फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको पहले वाली वीडियो में कुछ डाउट रहता है तो आप उसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उस मेथड से ही हमारे ये वाला मेथड डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा चेंज है इस वाले मेथड में, बाकी पूरा पहले जैसा ही है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इलिप्टिकल इक्वेशन ux प्लस uy इक्वल्स टू 0 फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर मैश विद द बाउंड्री वैल्यूज एज शोन। हमें इलिप्टिकल इक्वेशन दे रखी है ux प्लस uy इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैश की जो बाउंड्री कंडीशन है वो सारी हमें मेंशन करके दे रखी है। हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस सीडल फॉर्मूला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो इलिप्टिकल इक्वेशन है ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है। इसे देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन का ही फॉर्मूला होता है। अगर इन केस ये इक्वल्स टू 0 ना होकर एक्स और वाई के फंक्शन में आ जाती है तो ये हमारे पास पॉइजन्स इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसे हम चाहे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी हमारे पास लाप्लास इक्वेशन होती है। ठीक है, आज अब हम इसे इक्वेशन सॉल्व करने पर चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये सारी स्क्वायर मैश की बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं और हमें वैल्यूज किसकी फाइंड करनी होती हैं। हमारे पास जो स्क्वायर मैश पॉइंट्स होते हैं, इंटीरियर में जो स्क्वायर मैश पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है। सबसे पहले उनकी नेमिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम मान लेते हैं u1 है, इसे हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास u2 है, इस पॉइंट को हम u3 मान लेते हैं। सेम नीचे आ जाते हैं, इस पॉइंट को हम u4 मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम u5 मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम u6 मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम u7 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम u8 मानकर और इस पॉइंट को हम u9 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जितने भी स्क्वायर मैश के पॉइंट्स आ रहे हैं इंटीरियर में वो सबकी वैल्यूज हमने डिफाइन करती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे ही हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट u1, u2, u3, डॉट 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 u9 तक हमारे पास वैल्यूज है। बी दी स्क्वायर मैश पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर मैश पॉइंट्स इन द इंटीरियर। ठीक है, अंदर जो हमारे पास स्क्वायर मैश पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी हमने नेमिंग करते हैं u1, u2, u3 डॉट u9 तक। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब आप कंफ्यूज होंगे, मतलब कंफ्यूज तो नहीं होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जैकोबीज मेथड में हमने एक एक वैल्यू सबकी फाइंड करी थी, ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे हमें 9 वैल्यूज फाइंड करने के लिए हो जाएंगी। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, हम अगर यहाँ पे बिल्कुल मिड में हमारे पास कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4, एक लाइन में हमारे पास 4 स्क्वायर है। अगर दो स्क्वायर इधर और 2 स्क्वायर इधर छोटे तो हमारे पास बीच में लाइन आती है ये, इसे हम नेमिंग कर दें ए बी। ठीक है, अगर ए बी लाइन के अकॉर्डिंग हम बाउंड्री कंडीशंस को मेजर करें तो ये 500 है ऊपर, नीचे भी हमारे पास 500 है। ऊपर 1000 है, नीचे भी हमारे पास 1000 है। ऊपर 500 है, नीचे भी हमारे पास 500 है। इधर 0 है, इधर भी 0 है, एंड इधर 0 है, इधर भी 0 है। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज है यू की एट बाउंड्री हमारे पास इक्वल आ रही है, दैट इज सिमेट्रिक आ रही है। तो हम सबसे पहले यही लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइन AB, the values of u at boundary are symmetric. अब जब से सिमेट्रिक हो रही है बाउंड्री पर, इसका मतलब क्या है कि इसके इंटीरियर वाली वैल्यूज भी हमारे पास सिमेट्रिक होंगी। मतलब u1 इक्वल हो जाएगा u7 के, u2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास u8 के, u3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास u9 के। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज, हम इससे क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि u1 हमारे पास इक्वल हो जाता है u7 के, u2 इक्वल हो जाता है हमारे पास u8 के, और u3 हमारे पास इक्वल हो जाता है u9 के। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसे इम्प्लाई कर दिया तो हमारे पास 3 वैल्यूज अपने आप निकालने को कम हो गई हैं। हम अगर 3 निकाल लेंगे तो बची हुई 3 अपने आप निकल जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसे, अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी थी AB, ऐसी हम CD लाइन देखते हैं जो वर्टिकल होगी, ये CD। ठीक है, मिड वाली लाइन हमने देखी है, इसकी बाउंड्री कंडीशंस अगर चेक करें, इधर 0 है, राइट में भी 0 है, लेफ्ट में 1000, राइट में भी 1000, इधर लेफ्ट में 2000, राइट में भी 2000, इधर लेफ्ट में 1000, इधर राइट में भी 1000, इधर 0, इधर 0। मतलब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लाइन CD जो बाउंड्री वैल्यूज है वो भी हमारे पास सिमेट्रिक आ रही है। ठीक है, तो हम यही वाली लैंग्वेज यहाँ पर लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइन CD, द बाउंड्री
द वैल्यूज ऑफ u एट बाउंड्री आर सिमेट्रिक। बाउंड्री पर हमारे पास जो u की वैल्यूज़ हैं वो सिमेट्रिक हो रही हैं, ठीक है। अब जब ये सिमेट्रिक हो रही हैं तो हम इससे क्या मेंशन कर सकते हैं, हम इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर यूज आ रहे होंगे वो भी हमारे पास सिमेट्रिक बैठेंगे। दैट इज u1 हमारे पास u3 के इक्वल आएगा, u4 हमारे पास u6 के इक्वल आएगा, u7 हमारे पास u9 के इक्वल आएगा। तो इससे हम इम्प्लाई यही कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख लेते हैं u1 इक्वल्स टू u3 आ जाएगा, u4 इक्वल्स टू u6 आ जाएगा, ठीक है, एंड u7 इक्वल्स टू हमारे पास u9 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड कर लें जिससे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कम निकालने को जाए और सारी वैल्यूज के हमारे पास आंसर भी आ जाए। तो हम क्या लिखते हैं, सो वी नीड टू फाइंड हमें कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है। देखो सबसे पहले u1 तो निकालनी है। अब देखो हम u1 निकाल लेंगे तो u3 की नीड नहीं है, u3 निकाल लेंगे u9 की नीड नहीं है, u9 निकाल लेंगे u7 की नीड नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे पास u1 निकालकर u3, u7 और u9 की नीड नहीं रहती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, u2 हमें निकालना होगा। u2 किसके इक्वल है, u8 के इक्वल है, और किसी के इक्वल है नहीं, तो हमारे पास u8 की नीड कैंसिल खत्म हो गई है, ठीक है। एक बार टिक लगा लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास सही होती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 हम निकाल लेंगे तो हमें 3 की नीड नहीं रहेगी, 3 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा और 9 निकल जाएगा। u2 निकाल लेंगे तो हमारे पास 8 निकल जाएगा, u8 निकल जाएगा, ठीक है। अब हम किस पर आते हैं, u3 तो हमारे पास निकल चुका, अब हम u4 निकालते हैं, ठीक है। जब हम u4 निकालेंगे तो हमारे पास किसकी नीड नहीं रहेगी, u4 हमारे पास u6 के इक्वल है, तो u4 से u6 की वैल्यू निकल जाएगी और हमें u5 की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि वो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। हम अगर सिर्फ ये 4 वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास जो स्क्वायर मेश आ रहा है विद बाउंड्री कंडीशंस उसका हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें सबसे पहले इन सब वैल्यूज की इनिशियल वैल्यूज हमें निकालनी होती है। इनिशियल कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास इटरेशंस स्टार्ट होते हैं। अब इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल 16 स्क्वायर्स हैं। जब भी आपके पास 16 स्क्वायर्स हो, इससे पहले वाले केस में हमारे पास 9 स्क्वायर्स है, दैट इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हम पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा जिसमें हम जो एक पॉइंट है उसे हम इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी उसे 0 ना मान के हम अपनी अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 अननोन रहेंगे और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व कर हम अपनी इनिशियल वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट इक्वल्स टू 0 मानना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सबसे मिड में पॉइंट है, सबसे मिड में क्या है u5, उसकी वैल्यूज निकालते हैं विद स्टेप ऑफ 2, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आएगा तो लेफ्ट में देखें और सेकंड स्टेप हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर के लिए देखें, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा, सेकंड स्टेप यहाँ पे आएगा, मतलब 2 स्टेप के डिफरेंस का यूज करते हुए हम u5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ u5 विद डिफरेंस ऑफ 2 स्टेप्स, विद डिफरेंस ऑफ 2 स्टेप्स। हम 2 स्टेप्स का डिफरेंस लेंगे और हम अपनी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब u5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट 0th इटरेशन। हम 0th इटरेशन मतलब सबसे पहले इनिशियली फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 1/4, ठीक है। अब हमारे पास u5 है, u5 के लिए लेफ्ट में क्या है हमारे पास 2000 है, ठीक है। राइट में क्या है हमारे पास 2000 है, 2 स्टेप डिफरेंस पर देख रहे हैं हम, ठीक है। अब ऊपर क्या है हमारे पास 1000 है और नीचे क्या है हमारे पास 1000 है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा ये 1500, ओके। उसके बाद हमारे पास u5 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, अब u5 आ गया, हम u1 u2 और u4 की वैल्यूज और निकालेंगे। u1 एट 0th इटरेशन क्या होगा, अब देखो हमने सिर्फ u5 के लिए 2 स्टेप डिफरेंस यूज करा है, बाकी किसी के लिए हमें 2 स्टेप डिफरेंस यूज करने की नीड नहीं है, ठीक है। u1 एट 0th इटरेशन क्या होगा, हम इसमें पहले स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। इसमें क्या लगाया था हमने, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था और एक डायगोनल फॉर्मूला था, तो हमने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब u1 निकालना है, u1 के लिए हम कौन सा लगाते हैं, देखो पहले हम स्टैंडर्ड ही प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास लेफ्ट में वैल्यू पता है, राइट की हमें वैल्यू नहीं पता, ऊपर की वैल्यू पता है,
और नीचे की वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब हमारे पास दो अननोन्स आ रहे हैं। दो अननोन्स के केस में हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला को प्रायोरिटी नहीं देकर डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला पर आते हैं, हो सकता है उससे हमारे पास हो जाए। तो हम डायगोनल पर आते हैं तो हमारे पास इधर हमारे पास 0 है, इधर u5 है। u5 की वैल्यू हमें पता है तो हमारे पास दो नोन तो हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर की साइड आते हैं तो 1000, इधर आते हैं 2000, मतलब हमारे पास चारों वैल्यूज हमें पता है डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो वही सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। 1/4 तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा हमारे पास 0 प्लस u5 प्लस 1000 प्लस 2000, ठीक है। 0 प्लस u5 की वैल्यू हमारे पास 1500 ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, प्लस हमारे पास 1000 था और प्लस हमारे पास क्या है 2000 है, ठीक है। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1125, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट में वैल्यू आती है तो आप उसे राउंड ऑफ करके लिखिएगा, पॉइंट में यूज मत करिएगा, ठीक है। और ये हमने कौन सा लगाया है, हमने डायगोनल फॉर्मूला लगाया है, डायगोनल फॉर्मूला। अब हमारे पास u1 की वैल्यू आ गई है। अब हम u2 एट 0th इटरेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास वो क्या हो जाएगा 1/4 जी, 1/4 तो ऐसे ही रहेगा। अब u2 के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वैल्यू पता है हमें, नीचे की वैल्यू पता है, लेफ्ट की वैल्यू पता है और राइट की वैल्यू u3 है। वैसे तो हमें नहीं पता, बट हमें ये क्या पता है कि u1 = u3 है। इसका मतलब हमें u3 की वैल्यू पता है, हमें चारों वैल्यूज पता है। तो क्या हो जाएगा u2 के लिए u1 प्लस u3 प्लस 1000 प्लस u5, ठीक है। तो u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1125 है, 1125 प्लस u3 की वैल्यू भी हमारे पास 1125 आ जाएगी, प्लस 1000 रहेगा, प्लस u5 की वैल्यू हमारे पास 1500 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1188, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया है, साथ में लिखते हुए चलेगा, मैं नहीं लिख रही हूँ, वीडियो लॉन्ग होगी और ज़्यादा, ठीक है। अब हम निकालेंगे u4 एट 0th इटरेशन। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 एज इट इज, ठीक है। अब u4 के लिए हम देखें तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर u1 की वैल्यू हमें पता है, नीचे u7 हमारे पास u1 के इक्वल है, मतलब u7 की वैल्यू हमें पता है, लेफ्ट में हमारे पास 2000 वैल्यू पता है और u5 की वैल्यू हमें पता है। तो हम u4 की वैल्यू निकाल सकते हैं u1 प्लस u7 प्लस 2000 प्लस u5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा u1 की वैल्यू है 1125 प्लस u7 की वैल्यू भी हमारे पास 1125 है, प्लस लेफ्ट में हमारे पास 2000 है, प्लस और राइट में हमारे पास u5 है जो कि 1500 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1438। कौन सा फॉर्मूला लगाया है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया है। जब हमारे पास इनिशियल सारी इटरेशंस वैल्यूज आ चुकी हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लेते हैं फॉर n+1th इटरेशन, ठीक है। उसमें हम n की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमारे पास हर एक इटरेशन के लिए वैल्यूज निकलती रहेंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर इटरेशन हमारे पास क्या रहेगा, u1 एट n+1 हमारे पास क्या होगा, मतलब n+1th इटरेशन पर हमारे पास u1 की वैल्यू क्या होने वाली है। तो हमारे पास 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जब हम इटरेशंस लगाएंगे तो गॉस सीडल फॉर्मूला में हमें सीक्वेंस से चलना है, जैसे कि हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, कौन कौन सी, u1 u2 u4 u5। तो हमें इसे सीक्वेंस में ही लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि कभी u5 निकाल लिया कभी u1 निकाल लिया, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सीक्वेंस में लेकर चलना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले u1 एट n+1th इटरेशन हम फाइंड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज क्या रहेंगी u1 के लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे हम सबके लिए। लेफ्ट में हमारे पास 1000 है, राइट में हमारे पास u2 है, ऊपर हमारे पास 500 है, नीचे हमारे पास u4 है। ये सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या रहेगा, लेफ्ट में हमारे पास 1000 है, प्लस राइट में हमारे पास u2 है। u2 हम कौन सा यूज करेंगे, इससे पहले वाला, मतलब nth इटरेशन वाला, ठीक है। ऊपर हमारे पास 500 है और नीचे हमारे पास u4 है। u4 हम कौन सा यूज करेंगे, nth इटरेशन वाला, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फॉर u1 n+1th इटरेशन के लिए। अब u2 n+1th इटरेशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 तो एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब u2 के लिए निकालना है। ऊपर हमारे पास 1000 है, नीचे हमारे पास u5 है, ठीक है। राइट लेफ्ट में हमारे पास u1 है। अब देखो u1 हम n+1th इटरेशन के लिए निकाल रहे हैं u2, तो u1 का हमारे पास n+1th इटरेशन हमारे पास आ चुका है, तो हम u1 का जो लेटेस्ट इटरेशन की वैल्यू आई है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास u3 है। अब u3 में ये मत कंफ्यूज होइएगा, u3 u1 के इक्वल है तो u3 भी हम लेटेस्ट वाला यूज कर लें, नहीं, u3 u2 के बाद आ रहा है। मैंने कहा था सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। u2 के बाद आ रहा है u3, इसलिए u3 में हम u1 की प्रीवियस वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास u2 क्या हो जाएगा 1000 प्लस u5 एट nth इटरेशन, 1000 प्लस u5 एट nth इटरेशन, प्लस अब लेफ्ट के लेके चलते हैं तो u1 एट n+1th इटरेशन, क्योंकि वो हमारे पास आ चुका है, और u3 एट nth इटरेशन, ठीक है। तो u1 एट n+1th इटरेशन, क्योंकि वो हमारे पास ऊपर आ चुका है, प्लस u3। अब u3 हमारे पास u1 के इक्वल है, लेकिन वो u2 के बाद आ रहा है, तो हम n वाला इटरेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से लिखा है।
उसके बाद हम u4 निकालेंगे एट n+1 इटरेशन, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं u4 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऊपर क्या है हमारे पास u1 की n लेटेस्ट वैल्यू निकल चुकी है n+1 इटरेशन वाली, वो यूज करेंगे। u7 वैसे तो u1 के इक्वल है, बट u7 u4 के बाद आ रहा है, तो हम u1 की जो प्रीवियस वाले इटरेशन में वैल्यू आई है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में हमारे पास 2000 है और u5 की भी वैल्यू निकली है तो वो पुरानी वाली ही यूज होगी। ठीक है, ये सब हम लिख लेते हैं। u1 हमारे पास कौन सा है n+1 इटरेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नीचे हमारे पास u7 है जो u4 के बाद में आता है, तो u1 एट nth इटरेशन, क्योंकि u1 u7 के इक्वल है। प्लस लेफ्ट में हमारे पास 2000 है और राइट में हमारे पास u5 है। u5 हमारे पास अभी नहीं निकला है तो वो nth इटरेशन वाला यूज होगा। ठीक है, ऐसे u4 एट n+1 इटरेशन हमारे पास आ चुका है। अब u5 निकालेंगे एट n+1 इटरेशन। तो u5 के लिए हम क्या लेंगे, ऊपर हमारे पास u2 है, उसकी लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, n+1 इटरेशन हमारे पास यूज होगा। नीचे हमारे पास u8 है, u8 u2 के इक्वल है, बट वो u5 के बाद में आ रहा है, इसलिए हम u2 की जो पहले वाली, इससे पहले वाली जो कंडीशंस आई थी, वैल्यू जो आई थी, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में हमारे पास u4 है, जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी है, तो वो लेटेस्ट वाली यूज करेंगे n+1 इटरेशन की। और u6 की वैल्यू हमारे पास u4 के इक्वल रहेगी, तो हमारे पास, लेकिन वो हमारे पास u5 के बाद में आ रही है, इसलिए हम nth इटरेशन वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो u5 का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, u2 n+1 इटरेशन, उसके बाद हमारे पास है u8 u5 के बाद में आता है, इसलिए u2 की nth इटरेशन हम यूज करेंगे। प्लस लेफ्ट में हमारे पास u4 है, u4 की लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास n+1 इटरेशन निकल चुका है, लेकिन उसके बाद हमारे पास u6 है जो u4 के इक्वल है, बट u5 के बाद में आ रहा है, तो हम u4 एट nth इटरेशन वाला यूज करेंगे u6 के प्लेस पर। ठीक है, ये हमारे पास n+1 इटरेशन के लिए सारे फॉर्मूलाज आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास n+1 की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल वैल्यू हैगी n = 0 की वैल्यू हमारे पास हैगी, तो अगर हम n = 0 पुट करेंगे, यहाँ पर n = 0 पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर u1 एट फर्स्ट इटरेशन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपना जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ u एट फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज निकाले हैं उसमें हम n = 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आती चली जाएंगी। सबसे पहले हम u1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गॉस सीडल फॉर्मूला में हमें सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, तो u1 एट 0 हमारे पास क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक फॉर्मूले लिख लिए हैं सारे, हमारे पास जो भी फॉर्मूला है u1 एट 0 लिख दिया है यहाँ पर, हमारे पास क्या रहने वाला है ये u1, क्योंकि n+1 है, n = 0 पुट करेंगे तो n 0+1 हमारे पास u1 हो जाएगा। ठीक है, u1 एट फर्स्ट इटरेशन हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 1/4। ठीक है, 1/4 1000 प्लस u2 एट nth इटरेशन, u2 एट 0th इटरेशन हमारे पास क्या आया है 1188, तो 1188 यहाँ पे लिख देते हैं 1188 प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे 500 है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा हमारे पास, प्लस u4 एट 0th इटरेशन आएगा, u4 एट 0th इटरेशन हमारे पास 1438 आया है, 1438। बार बार पीछे पेज पलटने का नहीं रहा, इसलिए हमने यहाँ पे एक अलग पेज पर लिख लिया है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 1032। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होने वाली हैं कि मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल प्लस और डिवाइड करना है, बट फिर भी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब u2 की वैल्यू फाइंड करेंगे एट फर्स्ट इटरेशन, हमारे पास क्या होगा 1/4 एज इट इज। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू वाइज, आई होप आपको दिख रहा होगा, अब 1000 प्लस u5 एट 0th इटरेशन 1000, अब दिख रहा होगा 1000 प्लस u5 एट 0th इटरेशन हमारे पास क्या है 1500 है, 1500 प्लस हमारे पास क्या है u1 एट n+1 इटरेशन, वो हमारे पास आ चुका है फर्स्ट इटरेशन का 1032 प्लस u1 एट nth इटरेशन, u1 एट 0th इटरेशन हमारे पास क्या रहेगा 1125। ठीक है, हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1164। ठीक है, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे u2 तो आ गया, अब u4 फाइंड करेंगे, u4 एट फर्स्ट इटरेशन हमारे पास क्या रहेगा 1/4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है u1 एट n+1 इटरेशन, n+1 इटरेशन की हमारे पास वैल्यू आ गई 1032 प्लस हमारे पास क्या है उसके बाद u1 एट nth इटरेशन मतलब 0th इटरेशन वाला, उसकी वैल्यू क्या है 1125 प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास 2000 है, 2000 लिख देते हैं, प्लस उसके बाद क्या है u5 एट 0th इटरेशन, u5 एट 0th इटरेशन 1500। ठीक है, इसे ऐड कर देते हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 1414।
ठीक है, 1414। उसके बाद हम सेम u5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। u5 एट फर्स्ट इटरेशन हमारे पास रहेगा 1/4। उसके बाद हमारे पास u5 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये u4 की वैल्यू थी और ये u5 की हमने सही पुट करी है ना, हाँ वैल्यू सही पुट करी है, बस वहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, u2 एट n+1 इटरेशन, n+1 मतलब फर्स्ट इटरेशन पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है u2 की 1164। ठीक है, प्लस उसके बाद आया u2 एट 0th इटरेशन, u2 एट 0th इटरेशन 1188 प्लस उसके बाद u4 एट n+1 इटरेशन हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 1414। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास u4 एट nth इटरेशन, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1438। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1301। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज़ है फर्स्ट इटरेशन की वो हमारे पास आ चुकी है। सिमिलरली हमें अदर इटरेशंस की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। अगर वो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर मैं और सारी वैल्यूज़ भी आपके सामने ही फाइंड करूँगी तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो मैं पहले उन्हें फाइंड करके लिख लेती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। अब हमने u12 तक फाइंड करी है, मतलब हमने 12th इटरेशंस तक अपनी वैल्यूज़ फाइंड करी हैं। हमें कहाँ तक वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, जब तक हमारे पास दो लगातार इटरेशंस में हमारे पास वैल्यूज सेम नहीं रहती। जैसे हमारे पास यहाँ पे u1 एट 11th एंड 12th इटरेशन पर 939 आ गई है, ऐसे ही u2 एट 11th एंड 12th इटरेशन पर हमारे पास 1001 आ गई है दोनों जगह। u3 एट 11th एंड 12th इटरेशन पर हमारे पास 1257 आ गई है दोनों जगह। u4 एट 11th एंड 12th इटरेशन पर हमारे पास 1126 आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारे पास एट द एंड हमारे पास दो इटरेशंस की वैल्यू सेम आ गई है। तब हमने अपना जो प्रोसेस है इटरेशंस का वो रोक दिया है। अगर बाई चांस हम इसे गॉस सीडल मेथड की बजाय हम जैकोबीज मेथड से कर रहे होते जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उससे हमारे पास ये जो इटरेशंस है और भी ज़्यादा जाते हैं। इससे हमारे पास जो इटरेशंस की वैल्यूज़ हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम हर बार अपने जो लेटेस्ट वैल्यू आती है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा हमने किस तरह से इसे सॉल्व करा है। इसे सॉल्व कर हम आपके सामने दिखा देते, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, बहुत लंबी जाने वाली थी, तो इसलिए हमने ऐसी पहले लिख कर दिखा दिया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे, सो द वैल्यूज ऑफ u इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर मैश विल बी, स्क्वायर मैश के अंदर हमारे पास जो u की वैल्यू होने वाली है वो क्या होंगी, विल बी हमारे पास क्या होंगी, u1 क्या होगा हमारे पास 939 होगा, u2 हमारे पास क्या होगा 1001 होगा, फिर u3 हमारे पास क्या होगा, वो u1 के इक्वल है तो हमारे पास 939 हो जाएगा। फिर u4 हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये u4 है, u3 लिख दिया है, पूरी रो में हमने u3 लिख दिया है, ये u4 है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, u4 हमारे पास क्या है 1257 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास u5 क्या है, ऐसी सिमिलरली यहाँ पे u4 लिख दिया है, u5 की रो है पूरी। ठीक है, 1126 है, 1126 एक साथ सीक्वेंस में लिखते चले गए ना, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब u6 क्या है हमारे पास, u4 के इक्वल है तो 1257 हो जाएगा, 1257 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास u7 आएगा, वो u1 के इक्वल है तो वो 939 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास u8 आएगा, u8 u2 के इक्वल है तो वो हमारे पास 1001 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास u9 आएगा, जो u1 के इक्वल है अगेन वो 939 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास u4 की वैल्यूज़ है और ये हमारे पास u5 की वैल्यूज़ है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।